हिंदू धर्म में कार्तिक मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना गया है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक माह में कुछ विशेष नियमों और कर्मों का पालन करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष कार्तिक मास 3 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि कौन से वो 10 कार्य हैं जो कार्तिक माह में हर किसी को जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दामोदर अष्टकम का पाठ। कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद भगवान दामोदर यानी श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए और दामोदर अष्टकम का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। हरि नाम का जप और तुलसी परिक्रमा। भगवान के नामों का जप करें और प्रतिदिन तुलसी माता की 4 बार परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। तुलसी पूजन का विशेष महत्व। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का विशेष फल मिलता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करना और उनकी सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी है। भगवान को दीपदान। प्रतिदिन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में दीपदान करें। ये कार्य आपके जीवन से अंधकार मिटाकर सुख शांति लाता है। मंदिर दर्शन और आरती। रोज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए और तुलसी जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे भक्ति और मन की शुद्धि बढ़ती है। वैष्णव ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण। इस पवित्र माह में भागवत पुराण या रामचरितमानस जैसे वैष्णव ग्रंथों का पाठ और श्रवण करने से आत्मिक शांति प्राप्त होती है। वृंदावन धाम दर्शन। यदि संभव हो तो कार्तिक महीने में वृंदावन धाम की यात्रा करनी चाहिए। वहां ठाकुर जी के दर्शन करने से विशेष पुण्य मिलता है। कीर्तन और भजन। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए। ये मन को प्रसन्न और मनोबल को मजबूत बनाता है। मौन और आत्मचिंतन। कार्तिक मास में कुछ समय मौन रहकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। ये साधना आत्मशुद्धि और दिव्य अनुभूति देती है। जीव जंतुओं की सेवा। भगवान विष्णु सभी प्राणियों में विद्यमान है, इसलिए इस पवित्र माह में गाय को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और जरूरतमंद जानवरों की सेवा करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।